हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक वर्णवालिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर। अब एक्चुअली में है क्या, रसिया वर्सेस यूक्रेन हर जगह इस टाइम सोशल मीडियाज पे, न्यूज चैनल्स पे हर जगह चल रहा है। अब बेसिकली इस वीडियो में तीन चीज़ों की हम बात करेंगे। रसिया वर्सेस यूक्रेन से इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक रसिया के एमएलए हैं जो कि ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने क्या इंटरव्यू में मतलब बताया कि रशिया की क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या पुतिन का माइंडसेट है। सेकंड चीज हो गया। थर्ड चीज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि रसिया वर्सेस यूक्रेन, इस वॉर में इंडिया किसका साथ देगा। तीन चीजों की बात है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीछे से कि रसिया वर्सेस यूक्रेन में इस वॉर में इंडिया एक्चुअली में साथ किसका देगा। तो आपको बता दें कि इंडिया के 86% वेपन्स जो है वो रसिया से इंपोर्ट होते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज बात करें कि रसिया जो है वो इंडिया का अलाई रहा है काफी टाइम से। अब थर्ड चीज बात करें जो कि यूक्रेन के फेवर में जाती है कि यूक्रेन के साथ इस टाइम यूएस खड़ा है और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज भी खड़ी हैं। अब बात करें यूएस की, तो यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप इस टाइम बहुत अच्छा है। तो ऐसे में अगर इंडिया रसिया का साथ देता है तो भी हमें नुकसान है, और अगर इंडिया इस टाइम यूक्रेन का साथ देता है तो भी हमें नुकसान है। तो बेसिकली इस टाइम इंडिया एक न्यूट्रल वेन्यू अपना रखने वाला है, ना तो वो रसिया का हेल्प करने वाला है ना तो यूक्रेन का। कुछ टाइम पहले एक वोटिंग भी हुई थी सभी कंट्रीज की कि कौन किसको हेल्प करने वाला है, तो वहाँ तो मतलब इंडिया का जो पोस्चर था कंप्लीटली न्यूट्रल था, ना तो वो रसिया की तरफ है ना तो यूक्रेन की तरफ है। पहली चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि जो रसिया के एक एमएलए हैं जो कि बेसिकली पुतिन के पार्टी से हैं और वो एक्चुअली में बिहार के रहने वाले हैं। उनका नाम है अभय कुमार सिंह। आज तक के एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया और उसमें कई बातें क्लियर होकर के आई कि क्या क्या बेसिकली मतलब पुतिन का माइंडसेट है और क्या रसिया की स्ट्रेटजी है अगेंस्ट यूक्रेन। अब बेसिकली वहाँ उनसे पूछा गया अभय कुमार सिंह से कि पुतिन का माइंडसेट क्या है, तो उन्होंने मतलब मेन टॉपिक को थोड़ा सा उससे हट करके उन्होंने मतलब ये बताने की कोशिश की कि पुतिन एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उनको वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ की बात करें कि पुतिन और रसिया की डिमांड क्या है फ्रॉम यूक्रेन, तो यूक्रेन जो है वो नाटो से जुड़ना चाहता है। अब नाटो क्या है कि वो एक ऐसा यूनियन है जो कि रसिया के खिलाफ ही बना था, एंटी रसिया यूनियन एक है, तो अब उसमें यूक्रेन जुड़ना चाहता है। अब अभय कुमार सिंह ने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया इंडिया के लिए कि अगर इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश में अगर चाइना अपना सैन्य दल अगर बैठा लेता है तो इंडिया को उससे प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि अगर वहां पे चाइना का अगर सैन्य दल आता है, उसके सोल्जर्स आते हैं, तो उससे क्या होगा कि बेसिकली बॉर्डर एरिया है वहां से इंडिया में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे चाइना के सोल्जर्स के। तो वही सेम एग्जांपल देते हुए बताया है पुतिन के एमएलए ने, अभय कुमार सिंह ने, कि यही पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन जो है नाटो से ना जुड़ करके अपना सेल्फ मतलब जो करना है करे। अब बेसिकली डिमांड्स क्या है रसिया की, ये उन्होंने क्लियर किया है। अब उन्होंने बताया है कि पुतिन की डिमांड्स क्या है। पहली चीज़ जो है यूक्रेन नाटो में ना जुड़े, बिल्कुल ही अलग हो, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी सिटीजन जो है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इन वॉर से। और फिर बात करें अगर, तो बेसिकली वहाँ उनसे पूछा गया कि अभी बात करें कि रसिया जो है अपने वॉर स्ट्रेटजीज बना रहा था और कई सारी टेस्टिंग हो रही थी उनके न्यूक्लियर वेपन्स की। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब उनसे पूछा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या यूक्रेन पे छोड़ने के लिए हैं या फिर कोई और इसका पर्पज है, तो वहाँ पे अभय कुमार सिंह ने बताया कि ये न्यूक्लियर वेपन्स है, इससे दुनिया को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए नहीं बना, यूक्रेन के ऊपर मतलब हमला करने के लिए इसको टेस्ट नहीं किया जा रहा है। इसको टेस्ट करने का रीज़न ये है कि अगर और भी कंट्रीज से कभी फ्यूचर में वॉर हुआ तो वो फ्यूचर पर्पज से उसको टेस्टिंग की जा रही है उसकी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं कि रसिया वर्सेस यूक्रेन इस वॉर में इंडिया को क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो बेसिकली आपको बता दें यूक्रेन में मेडिकल हब है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स जाकर के वहाँ मेडिकल की तैयारी करते हैं। अब साथ ही बता दें रसिया से इंडिया में 86% वेपन्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो ये 86% वेपन्स का इंपोर्ट जो है वो कम हो सकता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स वहाँ पे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो वापस भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो फंसे हुए हैं उन पे आफत आ सकती है बेसिकली। अब बात करें कि और भी क्या क्या इम्पैक्ट, यानी कि हमको और आपको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इससे, तो पेट्रोलियम के जो भी चार्जेज हैं वो बढ़ने वाले हैं। क्रूड ऑयल की बात करें, जैसे कि जो भी पेट्रोल डीजल ये इनके रेट जो है ये महंगे होने वाले हैं। अब एक और चीज़ बात करें कि गैस सिलेंडर्स जो आते हैं इनके जो रेट हैं वो बढ़ने वाले हैं। अब साथ ही बात करें स्टॉक मार्केट्स की वैल्यू, वो जो है डिक्रीज होने वाली है।
अब बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।